मैं आप सबका सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही अंतर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ज्वलंत विषय है कि आज चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर सिंह, मिसेस बैनर्जी, मिस मकफालन और मिसेस शर्मा। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता होंगे। एक विषय के पक्ष तथा दूसरा विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरे मिनट पर पहली तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि वह प्रश्न संक्षिप्त हों और वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित हों। यदि किसी वक्ता से प्रश्न नहीं पूछे जाते तो निर्णायक मंडल को पूरा अधिकार है कि वह वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करें। अब बिना किसी विलंब के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी फॉय सदन से समृद्धि सिंह, जो विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी ज़रूरतें हैं जिनकी मांग तब तक रहेगी जब तक मानव जीवन अस्तित्व में रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं इस मत के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं कि आज चिकित्सा क्षेत्र धन बनाने का सर्वोत्तम रास्ता बन गए हैं। वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल लोगों की जीवन रक्षा करता है बल्कि आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी भी साबित होता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो कभी बंद नहीं हो सकती हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को इसकी आवश्यकता होती है और यह बात तो हम सब जानते हैं कि जिसकी मांग होती है वह व्यवसाय ही धन कमाने का सर्वोत्तम साधन होता है। सर्वप्रथम मैं आप सबके समक्ष कुछ तर्क रखना चाहती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार सन 1980 में 108 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे। 2014 में 422 मिलियन लोग इसके शिकार थे और आज यह आंकड़ा 5 गुना बढ़ चुका है। इसी तरह यदि हम दिल के रोगी या फिर कैंसर के मरीज की बात करें तो यह आंकड़े केवल बढ़ते ही जा रहे हैं। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का वैश्विक बाजार 2020 में लगभग 8.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। जी हाँ, 8.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत जो विश्व की पांचवी देश माना जाता है, उसका 2.5 गुना ज्यादा। भाइयों और बहनों, यह आंकड़े 4 साल पूर्व के हैं। भारी जांच के बावजूद मुझे इस वर्ष के आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए, परंतु मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि यह 4 गुना बढ़ गए हैं। महोदया, मैं यह सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट से लेकर महंगी दवाई तक सब कुछ शामिल है। दूसरी बात, वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाएं का निजीकरण हो गया है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर बढ़ते ही जा रहा है और वहां पर मरीजों को इलाज के नाम पर उनसे भारी शुल्क वसूला जाता है। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए उनसे भारी रकम ली जाती है और इलाज के नाम पर उनको गुमराह किया जाता है। भाइयों और बहनों, तीसरी बात, चिकित्सा बीमा की प्रचलन ने भी अस्पतालों की आय बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बीमा कंपनियां अस्पतालों के साथ योजनाएं बनाती हैं जिसकी वजह से जो मजबूर इंसान है, बेचारा बीमार इंसान, उसको तो पैसे देने ही पड़ते हैं और यह सारे पैसे कहाँ जाते हैं? अस्पतालों के पास वापस। बीमा कंपनियां भी तो पैसे अस्पतालों को ही देती हैं। यह साबित करता है कि चिकित्सा क्षेत्र लाभकारी व्यवसाय बन गया है। चौथी बात, अस्पताल अब व्यापारी घराने बन गए हैं। वह केवल कमाई देखते हैं। आजकल किसी को
मरीज की चिंता नहीं है, बल्कि केवल और केवल पैसों की चिंता है भाइयों और बहनों। वे इलाज के साथ साथ कई अन्य सेवाओं की बात करते हैं जिनका दाम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेवाएं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और दवाइयों की बिक्री। अंततः आज के ज़माने में, आज के युग में चिकित्सा क्षेत्र केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत लाभकारी व्यवसाय भी बन गया है। पहले अस्पताल कभी केवल समाज सेवा के लिए थे, परंतु आज वह पैसा कमाने का सर्वोत्तम साधन बन गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल करना चाहूंगी। दर्द की बोली लगी है हर गली में, दर्द की बोली लगी है हर गली में, जो दे सके कीमत उसी को दवा मिलती है, उसी को दवा मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद समृद्धि। प्रश्न एलन सदन। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि चिकित्सा क्षेत्र आज एक मांग है, एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर हम बात करें जो शिक्षा क्षेत्र है, कभी शिक्षकों और अध्यापकों की मांग ख़त्म नहीं होगी, तो वो सर्वोत्तम रास्ता कैसे नहीं हुआ धन कमाने का, जिसमें आपको कम मेहनत भी करनी पड़ती है, कम समय के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर आप उस चिकित्सा क्षेत्र की तुलना में देखें तो। प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने वक्तव्य के बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मांग कभी ख़त्म नहीं होती है, परंतु अगर इन दोनों की साथ में तुलना की जाए तो स्वास्थ्य हमेशा ऊपर रहता है और इसकी तुलना ख़त्म नहीं हो सकती है। इसका मैं एक बहुत साधारण उत्तर देना चाहूँगी। आजकल लाखों की तादाद में बच्चे नीट देने जाते हैं, जो कि चिकित्सा क्षेत्र में घुसने का जो परीक्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? इस वजह से कि यह बच्चे जानते हैं कि आगे जाकर उन्हें जो धन की प्राप्ति इस क्षेत्र में होगी वो किसी और क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बच्चे केवल और केवल इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, और किसी और क्षेत्र में नहीं। धन्यवाद। आप कहना चाहती है कि कोविड-19 का समय चिकित्सकों के लिए एक वरदान हो गया। वह जो चिकित्सक है वह चाहते हैं कि लोग बीमार हो, कि उनका प्रश्न के लिए धन्यवाद। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का जो विषय है वह साधारण रूप से यह कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम साधन है। ना ये इंसानियत की बात करता है, ना ये आपके अपने मन की बात करता है कि आपको क्या लगता है। बात बहुत आसान है। यही बात है कि अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं तो कोविड-19 जैसी महामारियों में आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। आपके प्रश्न ने तो हमारे ही तर्क को और पुख्ता कर दिया है। यह पूछकर कोविड-19 में जब हर एक क्षेत्र बंद हो गया था तो कौन सा क्षेत्र काम कर रहा था? चिकित्सा क्षेत्र। और कोविड-19 किसी के लिए वरदान नहीं था, पर चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों जानें बचाई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद समृद्धि। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं अचिंत्य बंसल। चिकित्सा क्षेत्र एक इंसान को बहुमूल्य धन सिर्फ तब दे सकता है जब वह इंसान अपनी इंसानियत खो बैठे। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण और मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का ज्वलंत विषय है कि आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है, और मैं इसका विरोध करते हुए आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा।
भाई और बहनों, पक्ष दल यह विषय तभी हार जाता है जब वह इस विषय के सर्वोत्तम शब्द को समर्थन करते हैं। यह उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने कुछ साल पहले पूरे समाज को गुमराह किया था, यह कहकर कि यदि आपको धन चाहिए तो सिविल इंजीनियर बनो। इन जैसे लोगों ने उस समय के लोगों को इतने भीषण रूप से गुमराह किया था कि गानों के शब्द बदल गए थे। लोग कहने लगे थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा सिविल इंजीनियर का काम करेगा। पर कुछ साल बाद क्या हुआ? बेटा बोला, मगर ये तो कोई ना जाने मुझे नौकरी मिलेगी कहाँ। हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी क्षेत्र आपको बहुत सारा धन दे सकता है, बस आपकी उस क्षेत्र में प्रतिभा होनी चाहिए, उस क्षेत्र के अंदर प्रगति करने की चाह होनी चाहिए और बलिदान देने का जिगरा होना चाहिए। यदि आज बॉलीवुड में अनन्या पांडे जैसे लोग हैं तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण जैसे भी लोग हैं। अतः हमें यह समझना होगा कि हर क्षेत्र में यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा धन कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से जोत नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर यह स्थापित करना चाहूंगा कि इस विषय के 2 पहलू हैं। एक पहलू जहाँ पर इंसान अपनी इंसानियत को बरकरार रखता है और दूसरा पहलू जहाँ पर इंसान अपनी इंसानियत को खोकर जुर्म के रास्ते पर चले जाता है। और हम कोई सा भी पहलू ले लें, पक्ष दल यह विषय हार जाता है। आइए जानते हैं कैसे। बात करते हैं पहले पहलू के बारे में जहाँ पर इंसान अपनी इंसानियत को बरकरार रखता है। जब मैं इस विषय के लिए विश्लेषण कर रहा था और जांच पड़ताल कर रहा था तब मुझे गूगल के माध्यम से पता चला कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में कोई भी चिकित्सा क्षेत्र से नहीं है। अतः यह यहाँ पर यह सिद्ध करता है कि पक्ष दल कैसे यह विषय हार जाता है। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे पहलू के बारे में जिसमें इंसान अपनी इंसानियत को खोकर जुर्म के रास्ते पर चले जाता है। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि अभी कुछ क्षण बाद पक्ष दल यहाँ पर आकर बात करेंगे कि कैसे आज चिकित्सा क्षेत्र उद्योग बन चुका है और चिकित्सक पैसे के पीछे भागते भागते लोगों का सर्वनाश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं, परंतु ऐसा करके वह जुर्म की राह पर जा रहे हैं। और यदि आज हमें जुर्म की राह पर ही जाना है तो चोर बन जाते हैं, फ्रॉड करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ना कोई पढ़ाई की जरूरत है पर उस क्षेत्र में धन काफी मिलता है। और भाइयों और बहनों, न जाने ऐसे अंडरवर्ल्ड के कितने विभिन्न कार्य हैं जिनमें कार्य कर कर आपको कितना सारा धन मिल जाएगा पर कभी भी अपने हृदय की सही गति नहीं मिलेगी क्योंकि वह हमेशा तेज रहेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से सविनय निवेदन करता हूं कि कोई भी क्षेत्र में कितना धन है ये मत देखिए, ये देखिए आपका दिल कहां पर है, आपकी प्रतिभा कहां पर है। क्योंकि 3 इडियट्स में यदि आज फरहान ने फोटोग्राफी नहीं कही होती और इंजीनियर बन जाता तो उसके पास जितना अंत में धन था उतना धन उसके पास कभी नहीं होता। अतः अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कश्तियों को बदलने की जरूरत क्या, कश्तियों को बदलने की जरूरत क्या, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अचिंत्य। प्रश्न? एलन सदन। महोदय, आपने अपनी वक्तव्य के बिल्कुल शुरुआत में कहा कि एक चिकित्सक बहुत सारा धन तभी कमा सकता है जब वह अपनी इंसानियत खो बैठे। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि वह चिकित्सक जो बड़े पैमाने पर सर्जरी करते हैं और अधिक ऑपरेशंस करते हैं वह अपनी इंसानियत खो चुके हैं और आज इसलिए इतना धन अर्जित कर पाए हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। काफ़ी सम्मानपूर्वक स्थिति में मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। उस सब को बोलने से पहले मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, वो था अधिकांश बार, जिसका तात्पर्य होता है कि ज़्यादातर स्थितियों में जिन चिकित्सकों की आप बात कर रहे हैं वो रासायनिक विज्ञान के उन्हीं पदार्थों जैसे हैं जो कुछ नियमों का पालन नहीं करते। उन्हें अक्सर अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहा जाता है और हिंदी में अपवाद कहा जाता है। अतः वक्ता होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम हमेशा ज़्यादातर लोगों के बारे में सोचें किसी भी विषय के ऊपर वाद विवाद करते हुए, ना कि केवल उन चंद लोगों के बारे में जो इस विषय के अपवाद बन सकते हैं। धन्यवाद। कॉन्डन सदन। जिन चिकित्सक के खुद के क्लिनिक हैं वो एक आम इंजीनियर या प्रबंधक से कई गुना कमाते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं?
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदया की अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जी हाँ, वो चंद कुछ चिकित्सक जिनके खुद के क्लिनिक हैं, वो भले ही किसी इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमा लें, बट आज का वाद विवाद प्रतियोगिता इस बारे में नहीं है कि इंजीनियरिंग ज़्यादा पैसे देगा या चिकित्सा क्षेत्र। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता इस बारे में है कि चिकित्सा क्षेत्र सर्वोत्तम धन की प्राप्ति देता है कि नहीं। और ऐसे न जाने आपको कितने व्यापारी मिल जाएंगे जो उन चंद चिकित्सकों के क्लिनिक से कहीं ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वह व्यापारियों ने इतनी पढ़ाई और इतनी मेहनत भी नहीं करी होगी जितनी उन बेचारे चिकित्सकों ने करी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद अचिंत्य। अब पाल सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं कैरवी गर्ग। भगवान के बाद किसी से आशा रखी जा सकती है। भगवान के बाद किसी से आशा रखी जा सकती है, वह है डॉक्टर। ईश्वर के नाम के बाद ईश्वर का नाम बाद में, ईश्वर का नाम बाद में पहला याद आता है डॉक्टर। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं कैरवी गर्ग विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, आज के समय में प्रत्येक छात्र अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक ऐसा पेशा अपनाना चाहता है जिसमें वह आराम से अधिक धन कमा सके। और चिकित्सा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है। महोदया, चिकित्सक एवं चिकित्सा दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है। और सम्मान ही नहीं, चिकित्सकों को तो भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में धन कमाने के सर्वोत्तम रास्ते कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हो सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना अत्यधिक लाभकारी रास्ता हो सकता है। जब आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे न्यूरोलॉजी या कार्डियोलॉजी में अगर विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि सामान्य डॉक्टरों की अपेक्षा विशेषज्ञ डॉक्टरों को ज़्यादा धन कमाने का मौका मिलता है। जो डॉक्टर प्राइवेट अभ्यास करते हैं उन्हें अपने ग्राहकों का आधार खुद ब खुद बनाना पड़ता है। प्राइवेट अभ्यास के कारण मरीजों की संख्या के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी होती है। जो डॉक्टर प्राइवेट अभ्यास ना करके सरकारी अस्पतालों में कार्यरत होते हैं उन्हें भी उचित वेतन की प्राप्ति होती है। पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने एक नया रूप ले लिया है, जिसमें डॉक्टर डिजिटल माध्यम के रूप से दूर बैठे मरीज को अपनी सेवा प्रदान कर सकता है और धन कमा सकता है। महोदया, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, स्वास्थ्य प्रबंधक, नर्स, फार्मासिस्ट भी आते हैं जिन्हें अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब मेरे विपक्षी मित्र इस क्षेत्र से कमाए गए पैसे के तरीके को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर मेरा यह मानना है कि मात्र चिकित्सा के क्षेत्र को गलत ठहराना उचित नहीं होगा। दूसरी ही तरफ इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लंबे समय की शिक्षा व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह न केवल लंबे समय लेने वाला पेशा है, बल्कि इसमें बहुत धन का भी निवेश करना पड़ता है। महोदया, चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पैसे कमाने के साथ साथ डॉक्टरों को अपने कार्य के प्रति मानसिक संतोष भी देता है कि उनके कारण किसी की स्वास्थ्य ठीक हो गई, उनके कारण कोई बच गया, जो बहुत ही मानसिक संतोष देने वाली बात है। जो व्यक्ति किसी मरीज को ठीक कर उसके घर वापस भेज दे, उसे उचित धन की प्राप्ति तो होनी ही चाहिए ना। महोदया, धन तो हर व्यवसाय व नौकरी में कमाया ही जाता है, पर चिकित्सा का क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है, क्योंकि इस व्यवसाय में मोल भाव न के बराबर होता है। डॉक्टर की फीस और जितना पैसा कोई जांच के लिए मांगा जाता है, किसी मरीज को सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ता है। वह किसी प्रकार का वहां जाकर मोल भाव नहीं करता। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार डॉक्टरी एक सर्वोत्तम व नैतिक पेशा है, उसी प्रकार यह धन कमाने का भी एक सर्वोत्तम रास्ता है। धन्यवाद।
धन्यवाद कैरवी। प्रश्न फॉर सदन। आज का मूल शब्द है सर्वोत्तम, और दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में कोई भी चिकित्सा क्षेत्र से नहीं है। तो आपको नहीं लगता यह कहना कि चिकित्सा क्षेत्र सर्वोत्तम धन कमाने का रास्ता है बिल्कुल निरर्थक बात है, क्योंकि बाकी क्षेत्र उनसे ज़्यादा अच्छा धन कमा के दे रहे हैं लोगों को? धन्यवाद, प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदय की अनुमति से प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। जी देखिए, मानते हैं कि पूरे दुनिया में जो पहले 10 लोग हैं वह व्यापारी हैं, पर अगर हम एवरेज पे बात करें तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं। उदाहरण के लिए इस साल 2024 में नीट में केवल 23,13,297 बच्चों ने इस नीट का पेपर लिखा था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर इंसान व्यापारी नहीं बनना चाहेगा। बच्चों को डॉक्टर बनने का भी उत्साहित है, क्योंकि यह धन कमाने के साथ साथ एक इंसान को इज्जत व सम्मान भी प्रदान करता है। धन्यवाद। एलन सदन। महोदय, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकारी अस्पतालों में यदि चिकित्सकों को नौकरी मिल जाती है तो उन्हें उचित वेतन मिलता है और नर्स और फार्मासिस्ट को भी अच्छा पैसा मिल सकता है। पर आप भूल रही हैं, आज का विषय यह कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र सर्वोत्तम पैसे कमाने में आपकी मदद करता है। इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मैं सभापति महोदय की अनुमति से। जी बिल्कुल, आज का जो विषय है वह यह है कि क्या चिकित्सक क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है या नहीं। मैंने उसी पर उचित ही तो कहा कि यह बिल्कुल सही रास्ता है धन कमाने का। अगर आप देखे जाएं तो नर्स, फार्मासिस्ट और उन्हें भी एक उचित वेतन मिलती है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा, जिन्होंने इस क्षेत्र में नर्स की तरह बहुत लंबे समय के लिए काम किया और उन्हें इस क्षेत्र के लिए धन के साथ साथ सम्मान भी मिला और नोबेल प्राइज भी मिला। धन्यवाद। धन्यवाद कैरवी। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं कार्तिक रूपानी। आज चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता नहीं, सेवा का भाव है। तो जीवन का होगा मर्म नहीं, दुखियों का सहारा बन मानवता का पाठ पढ़ाओ, पैसों की दौड़ में सच्चे दिल से अपना धर्म निभाओ। मैं आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण, आज का विषय यह कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि चिकित्सा क्षेत्र केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि एक ऐसा पेशा है जो कि नैतिक जिम्मेदारियों और सेवा की भावना पर टिका हुआ है। यह एक ऐसा पवित्र और जिम्मेदारी से भरा रास्ता है कि जिसकी तुलना करना किसी भी कार्य से मुश्किल है। धन तो व्यक्ति हर व्यवसाय व नौकरी से कमा सकता है, फिर चिकित्सा क्षेत्र को ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना उचित नहीं। मेरे दिमाग में सर्वोत्तम धन कमाने के रास्तों में कई क्षेत्र आते हैं, जैसे कि खेल कूद, व्यवसाय, उच्च पदों पर आसीन अधिकारी, सिनेमा जगत आदि आदि। मेरे विपक्षी मित्र चिकित्सा क्षेत्र को ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताने में कई तर्क प्रस्तुत करेंगे, परंतु वे शायद यह भूल रहे हैं कि अगर हम चिकित्सा के छात्र को मात्र पैसे कमाने से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम चिकित्सा सेवाओं का गुणवत्ता कम कर रहे हैं और उससे लोगों का चिकित्सा क्षेत्र से विश्वास उठ सकता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र का मात्र उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सुधार लाना है। मैं आज भी ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूं जो कि धन को पहली प्राथमिकता न देकर अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं। मानवता के काम को धन कमाने की बात से जोड़ना अपने आप में ही उचित नहीं। अब मेरे प्रिय मित्र कहेंगे कि क्या डॉक्टर पैसे नहीं कमाता या अच्छे पैसे नहीं कमाता, जिसके जवाब में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में कोई कार्य बिना पैसों के नहीं होता। डॉक्टर पैसे कमाता है और हाँ, अच्छे पैसे कमाता है, परंतु वह उन पैसों के लिए
दिन रात खान पान अपना स्वास्थ्य सब त्याग देता है। उसे अपनी कमाई हुई धनराशि की एक अच्छी कीमत चुकानी पड़ती है। अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता नहीं। डॉक्टर मेहनत परिश्रम करके जो धन कमाते हैं वह उनका हक है, लेकिन इस दुनिया में सर्वोत्तम धन कमाने के रास्तों में और भी अलग क्षेत्र आते हैं। सागर में मोती भरे पड़े हैं, पर वो कितनों को मिल पाते हैं। जो तैरता डूबता उतरता है, बस वह उसी के हो जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक। प्रश्न फॉर सदन। आपने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र सेवा का नैतिक मूल्य है, परंतु आपको नहीं लगता कि निजीकरण के कारण आपका कथन निरर्थक है? क्या आप अपने प्रश्न को सरल हिंदी में बता सकते? आपने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र सेवा का नैतिक मूल्य है, तो परंतु ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जो निजी अस्पताल हैं, तो उनकी वजह से आपको नहीं लगता आपने जो कहा वो निरर्थक है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो मैंने कहा वो निरर्थक है या जो भी, क्योंकि जो निजी अस्पताल हैं वह जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वह करते हैं, और जितना इलाज वह दे सकते हैं लोगों को वो वहाँ तक देते हैं, जो कि उनके लिए मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा वो जा ही नहीं सकते, तो कैसे दें? आपने अपने वक्तव्य में कहा कि पैसों की दौड़ में सच्चे दिल से अपना धर्म निभाओ। चलिए मान लीजिए कि एक चिकित्सक अपना धर्म निभा रहा है, इससे यह कैसे साबित हो जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र सर्वोत्तम धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता नहीं है? वो एक कविता थी, और दूसरा ये इसलिए मैंने बोला था क्योंकि अगर चिकित्सक अपना धर्म निभा रहा है तो वो धन पे अपना ध्यान नहीं देगा और अपना कार्य पूरा करेगा, और उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसे उस बदले कितना वेतन मिल रहा है। धन्यवाद कार्तिक। अब एलन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं आरुष मखीजा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर यह विषय है कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सबसे सर्वोत्तम रास्ता है, और इस विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। देवी और सज्जनों, यह सब कहना बड़ा अच्छा लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सबसे सर्वोत्तम रास्ता है, और एक व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जो उसे सुख दे। परंतु वास्तविकता तो यह है कि आज के परिवेश में धन ही सब कुछ है, और इसे कमाने का सबसे सर्वोत्तम रास्ता चिकित्सा क्षेत्र ही है। मेरे पहले तर्क पर आते हुए मैं आपको एक चिकित्सक की औसत वेतन के बारे में बताना चाहूँगा। सोचिए, एक चिकित्सक 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने कमाता है, जबकि एक साधारण व्यक्ति जो अपनी 9 से 5 घंटे की नौकरी में इसके आधे से भी कम, यानी सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए ही कमा पाता है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि एक साधारण से गले के चेकअप से एक चिकित्सक इतना कमा सकता है, इतना लाभ हो सकता है? जब एक व्यक्ति गले या कान का चेकअप करा के इतना लाभ उठा सकता है, तो मान्यवर CEO बनने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इसकी? हाँ, शुरुआत में डॉक्टरों की आय जरा कम हो सकती है, परंतु ये बहुत तेजी से बढ़ती है। एक 35 साल की उम्र का एक चिकित्सक बहुत अच्छी कमाई कमा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक इंजीनियर का ही उदाहरण ले लीजिए। वे अपनी नौकरी से छूटने की या बेरोजगारी के डर में लगा रहता है। यहीं दूसरी ओर एक आर्थिक रूप से संघर्षित चिकित्सक आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। चिकित्सा की मांग इतनी बढ़ती जा रही है, इसीलिए मान्यवर यदि चिकित्सक
के पास अगर नौकरी ना भी हो तो उनके पास हमेशा एक रास्ता रहता है कि वह एक अपना छोटा सा चिकित्सा केंद्र खोलें, जिससे उनकी कमाई पे कभी असर ना पड़े। बाकी क्षेत्रों में अगर नौकरी छूट जाने पर बेरोजगारी बन जाती है अक्सर। अब बात करते हैं नौकरी सुरक्षा की। जहां कई उद्योगों में आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, वहीं चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल निरंतर चलती रहती है। मान्यवर, लोग कभी बीमार होना बंद नहीं करते और इन बीमार लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सकों की आवश्यकता हमेशा रहती है और रहेगी। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुमान के हिसाब से 2030 तक 2.6 मिलियन नई नौकरियां बनाई जाएंगी चिकित्सा क्षेत्र में। मान्यवर, क्या आप एक ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना चाहेंगे जहां आपकी रुचि की हमेशा मांग हो? क्या आप एक ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना चाहेंगे जहां आपकी रुचि की हमेशा मांग हो और उस क्षेत्र में आर्थिक मंदी के बावजूद आपको स्थिरता का वादा मिले? मानव चिकित्सा में विशेषज्ञता के अपार संभावनाएं हैं। चाहे आप एक सर्जन हो, एक मनोचिकित्सक या फिर एक पारिवारिक चिकित्सक, प्रत्येक पद पर अद्वितीय कमाई की संभावनाएं हैं। उदाहरण ही ले लीजिए, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की कमाई दूसरे चिकित्सकों से कहीं ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर एक प्राथमिक देखभाल वाले लोगों की कम तनाव और कम समय की नौकरी करते हैं। इसके चलते हम सब एक ऐसी आजीविका बना सकते हैं जहां न सिर्फ हमारी रुचि से मेल खाती हो बल्कि हमारी जेब भी बढ़ती हो। आज मैं अपनी वाणी को यह विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सबसे सर्वोत्तम रास्ता है। धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। प्रश्न फॉर सदन। आपने अपने संपूर्ण वक्तव्य में चिकित्सा क्षेत्र के बारे में बात करी, पर उसमें आपने सिर्फ चिकित्सकों के बारे में बात करी। नर्सेस, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, ये भी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आते हैं। और आपको नहीं लगता कि इन लोगों की नौकरियां काफ़ी जल्दी चली जाती है और ना ही इन्हें काफ़ी आमदनी मिलती है, क्योंकि प्रौद्योगिकीकरण की वजह से इनकी नौकरियां बस ली ही जा रही हैं? जी, अगर आपने मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना होता तो मैंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा था कि स्वास्थ्य देखभाल करने वालों की निरंतर मांग रहती है। और इन स्वास्थ्य की देखभाल करते कौन है? नर्स, बाकी सारी, और फार्मासिस्ट जो देते हैं मेडिसिन एंड ऑल। और इन सब की नौकरियां जल्दी नहीं जाती है, क्योंकि इन सब की भी मांग रहती है साथ ही साथ चिकित्सकों के साथ, और इन सब की भी वेतन बहुत ज्यादा ही होती है। धन्यवाद। सदन। आजकल ऑपरेशन थिएटर में जब किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, फिर भी डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर रख के उनको दवाइयाँ खिलाते रहते हैं ताकि वह बिल बड़ा कर सकें और धन कमा सकें। आपके इस पर क्या विचार हैं? देखिए, ऐसे डॉक्टरों की संख्या बहुत कम होगी। यह उनके काम करने का बहुत गलत तरीका है। परंतु आज हमारे वाद विवाद में ज़्यादातर डॉक्टरों को देखेंगे और यह देखेंगे तो फिर ऐसे डॉक्टरों की संख्या कहीं नहीं मिलेगी और ना के बराबर, और यह उनका तरीका बहुत गलत है। और आज के टॉपिक में यह भी है कि चिकित्सा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र, ना कि सिर्फ डॉक्टरों के बारे में बात किया गई है, तो चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सबसे सर्वोत्तम रास्ता है, ना कि डॉक्टरों के लिए। धन्यवाद। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि वह प्रश्न वक्ता के वक्तव्य पर आधारित ही पूछें। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं सौम्या गुप्ता। देवियों और सज्जनों, आज पक्ष दल बड़ी अच्छी कल्पना कर बैठा है। यह कल्पना कि एक चिकित्सक बनना एक बड़े घर,
वित्तीय सफलता, बहुत सारी गाड़ियाँ, शीघ्र सेवानिवृत्ति और इसके साथ एक आरामदायक जिंदगी की गारंटी देता है। परंतु ऐसी दुनिया में जहां चिकित्सक स्नातकों की निवास अवधि यानी मेडिकल रेजिडेंसी पूरे होने से पहले ही तकनीकी विभाग में लोग इतने पैसे कमाने लगते हैं, और जहां आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक महीने में एक कुछ डॉक्टरों की पूरे साल की कमाई से ज़्यादा कमा लेते हैं, क्या हम आज भी चिकित्सा की इस पुरानी धारणा को अपना सकते हैं? यह धारणा कि धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता चिकित्सा क्षेत्र है। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने इस विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने की अनुमति चाहूंगी। देवियों और सज्जनों, आज मेरा यह मानना है कि चिकित्सा क्षेत्र निर्विवाद रूप से एक बहुत ही आवश्यक और महान आजीविका है, परंतु पक्ष दल का यहाँ आकर यह तर्क रखना कि आज चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है, आज की आर्थिक व्यवस्थाओं की वास्तविकता से मेल नहीं खाता। यह समझते हैं क्यों? देवियों और सज्जनों, डॉक्टर बनना कोई बहुत ही तेज प्रक्रिया तो है नहीं। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट, 4 साल का मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आप मेडिकल रेजिडेंसी करते हैं जो 3 से 7 साल तक चलती है। जब तक आप अंततः बाहर निकलते हैं और एक अच्छी वेतन कमाने लगते हैं, तब तक आप 30-32 की उम्र में पहुंच जाते हैं। यही आपका पूर्व कॉलेज रूममेट जिसने कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान लिया होता है, वह 20-22 वर्ष की उम्र से एक वेतन कमाना शुरू कर चुका होता है, और तो और वह गूगल जैसी शायद बड़ी कंपनियों में भी बोनस अर्जित करना शुरू कर चुका होता है। अब बात करते हैं वेतन की। निश्चित रूप से एक डॉक्टर या एक चिकित्सक का वेतन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये सबसे अच्छा पैसा कमा रहे हैं? देवियों और सज्जनों, हमें यह समझना होगा कि अमेरिका में एक पारिवारिक चिकित्सक की वेतन लगभग $2 लाख होती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर यदि आप सोचें कि उन्होंने कॉलेज में लगभग 1 दशक बिताया है, आज भी वह काम करते करते बड़े पैमाने का छात्र ऋण चुका रहे हैं, और उसके अलावा वह इतने कठिन घंटों तक काम करे जा रहे हैं, तो उनका वेतन थोड़ा कम प्रभावशाली लगने लगता है। इसी बीच यदि आप इनकी तुलना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप एक निवेश बैंकर से भी कर लीजिए, तो आपको समझ आएगा कि यह लोग अपनी आजीविका के कुछ ही वर्षों में अपनी वेतन बढ़ा सकते हैं और काफ़ी पैमाने तक अपना बोनस अर्जित कर सकते हैं। और यह सब वर्षों के चिकित्सा प्रशिक्षण, छात्र ऋण और आपातकालीन कक्ष में 24 घंटे काम करने के सुखद आनंद के बिना। लेकिन रुकिए, ये और भी बेहतर होता जाता है। देवियों और सज्जनों, आज की दुनिया में पैसा सिर्फ वित्त और तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की दुनिया में रहते हैं। देवियों और सज्जनों, आज और कुछ नहीं तो एक इंसान मेकअप की समीक्षा कर या फिर टिकटॉक पर एक मजेदार सा नृत्य कर पैसे कमा रहे हैं। जहां एक चिकित्सक लोगों की जान बचा रहा है, वहां दूसरा तरफ एक व्यक्ति किसी भी खिलौने या अपने नए जूतों को खोलते हुए उसकी वीडियो बनाते हुए पैसे कमा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से ज्यादा फायदेमंद सौदा किसका है? उस व्यक्ति का जो वह वीडियो बना रहा है। चिकित्सा एक महान पेशा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है देवियों और सज्जनों, लेकिन यदि आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो हमें यह समझना होगा कि इसको करने के और कई तरीके हैं और कई बेहतर तरीके हैं। तो नहीं, चिकित्सा का क्षेत्र वित्तीय सफलता का स्वर्णिम टिकट नहीं देता, अपितु वे एक लंबी, एक बहुत ही महंगी बस यात्रा की तरह है। और जब आप इस बस यात्रा में सफर कर रहे होते हैं तो आपके मित्र प्रथम श्रेणी में उड़ान भर रहे होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। प्रश्न फौज़। आपने अपने वक्तव्य में यह बात की कि कैसे छात्रों को बहुत समय लगता है डॉक्टर बनने में, और आपने अपने पूरे सदन का ध्यान केवल इस बात पर डाला है, और आपके ऐसा लगता है कि आपने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, विषय को बहुत छोटा बनाकर, क्योंकि जिस विषय पर आज बात हो रही है उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे सन फार्मा ये चीज़ें भी आती हैं और यह बहुत पैसा कमाती है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सभापति महोदया की अनुमति से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी।
देखिए, पहले तो मैंने यह कहा कि जब आप एक चिकित्सा क्षेत्र में जाने की बात करते हैं तो बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। यह बात इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक लाइसेंस्ड ड्रगिस्ट होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस है कि वे आराम से जो दवाइयाँ हैं उनको बेच सके। इस लाइसेंस को पाने में ही बहुत समय और बहुत मेहनत लग जाती है। रही बात फार्मास्यूटिकल कंपनी की ही अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दवाइयों के रिलेटेड उन्हें अधिक ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोगों को मेडिकल स्कूल जाना पड़ता है, जिसमें फिर से बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। इसलिए इसके साथ मेरा आई थिंक आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा मैंने। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि वो अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो निर्णायक मंडल को पूरा अधिकार है कि वो वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करें। नहीं, एक ही हाउस 2 बार नहीं पूछ सकते। कौंडन सदन। आपको नहीं लगता कि जो मतलब मेहनत हर चीज़ में लगती है, आप कह रहे हैं कि चिकित्सक बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, किसी और व्यवसाय में काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप तो उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत आसान काम है ये। प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली चीज़ तो मैंने किसी और व्यवसाय की या फिर किसी और क्षेत्र की निंदा नहीं की है यहाँ पर खड़े होकर। मेरे कहने का सिर्फ यह अर्थ है कि जब आप चिकित्सा क्षेत्र में जाने की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अपने वाद विवाद में कहा, आपको 4 साल का अंडर ग्रेजुएट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ में विशेषज्ञता करनी होती है, आपको उसके बाद 4 साल का मेडिकल कॉलेज के बाद रेजिडेंसी करनी होती है। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि मैं किसी की तुलना में यह नहीं कह रही कि कोई व्यवसाय या फिर कोई क्षेत्र में कम मेहनत लगती है, पर अगर आप तुलना करें तो एक चिकित्सक लगभग अपनी जीवन के 8 से 10 साल सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करने में लगाता है। यदि आप इंजीनियर की बात करें, अगर वह किसी चीज़ में विशेषज्ञता भी ना करे तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस हिसाब से एक चिकित्सक ज़्यादा लोगों से मेहनत कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। अब कौंडन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं अन्वय मिनोचा। दवा बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन मरीजों को केवल चिकित्सक ही ठीक कर सकते हैं। काल जंग। सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा आदरणीय प्रणाम। मैं अन्वय मिनोचा कौंडन सदन से आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय आज चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता बन गया है कि पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेकिन इस विषय के बारे में बात करने से पहले मैं आप दर्शकों को एक चिकित्सक की यात्रा के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। भारत कई पहलुओं में दुनिया के सबसे विविध विधाओं का देश है और चिकित्सा उनमें से एक है। भारत में 24 लाख लोग नीट परीक्षा में बैठते हैं, जो कि जेईई और यूपीएससी या वास्तव में भारत में आयोजित किसी भी अन्य परीक्षा की तुलना में दुगने से भी अधिक है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग ये परीक्षा देने को क्यों तैयार हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको चिकित्सा में रुचि है, या उन्होंने दूसरों की सेवा करने के लिए अपने जीवन समर्पित करने के बारे में सोचा है? ये कुछ लोगों के लिए सच भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का सरल कारण यह है कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता बन गया है और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतने सारे लोग इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि क्यों ये लोग इतनी कठिन परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल आईआईटी बॉम्बे से 40% स्नातकों को कोई नौकरी नहीं मिली और बाकियों को जिनको मिली उनका औसत वेतन लगभग 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का दिया गया। इसका मतलब यह है कि अपनी पढ़ाई पर लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च करना और भारत के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय से पढ़ने के बाद भी आपके साथ ऐसा किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खबर खुद एक आईआईटी एलुमना ने द इकोनॉमिक टाइम्स को दी है। एक और उदाहरण बिहार के कुछ प्रदर्शनकारियों का है जिन्होंने कुछ महीने पहले अपनी परीक्षा के बाद भारतीय रेलवे का ही विरोध कर दिया था।
भारतीय रेलवे, जो भारत की सबसे बड़ी नियोक्ताओं में से एक है, उन्होंने 35,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन पदों के लिए आवेदक लोग 1 करोड़ से भी अधिक, जी हाँ 1 करोड़ से भी अधिक। उन प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और विरोध का असर यूपी तक पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग इंजीनियरिंग स्नातक, प्रबंधन स्नातक, वकील और पीएचडी करे लोग भी थे, लेकिन इनमें से कोई भी चिकित्सक नहीं था। या तो जिसने आवेदन किया हो नौकरी के लिए, या तो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि चिकित्सक ही वो लोग होते हैं जिनकी हर समय उन लोगों को जरूरत होती है अन्य बाकी की तुलना में, और इनकी ऊंची मांग के कारण वे कभी भी बेरोजगार नहीं होते हैं। इसलिए मेरी बात को साबित करता है कि चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता बन गया है। अपनी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई के बाद अगर आप अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो इसमें निवेश करने के लिए बहुत कम पैसों की जरूरत होगी। आपको बस एक मेज, एक कुर्सी, एक परिश्रावक यानी कि स्टेथोस्कोप, एक रक्तचाप मशीन यानी कि ब्लड प्रेशर की मशीन और एक तापमान यंत्र मतलब थर्मोमीटर। आपको बस इन सब चीजों की जरूरत है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिन के अंत में आप इतना कमा लेंगे कि किसी और व्यवसाय से आप उतना कमा ही ना पाए। अंत में मैं दर्शकों में मौजूद सभी लोगों के लिए एक तथ्य बताना चाहता हूं। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम इंजीनियर, प्रबंधक और वकील से मिलते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा मिलते हैं वह चिकित्सक होते हैं। सर्दी हो, जुकाम हो या खांसी, चिकित्सक हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और ये दुनिया भर में चिकित्सकों की मांग को दर्शाता है। इसलिए चिकित्सक किसी के जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि चिकित्सक या तो कभी बेरोजगार बैठे या कभी पैसे ना कमा पाए। भले ही अन्य व्यवसायों में काम करने वालों लोगों की स्थिति हो सकती है, लेकिन एक चिकित्सक के लिए इस स्थिति में होना अपरिहार्य है। धन्यवाद। धन्यवाद अंदर। प्रश्न फॉर सदन। आपने अपने संपूर्ण वक्तव्य में केवल चिकित्सकों की बात करी, पर चिकित्सा क्षेत्र में से कई लोग आते हैं जो बिल्कुल भी धन नहीं कमा पाते, जैसे कुछ कंपाउंडर, नर्स, फार्मासिस्ट आदि। तो आपको नहीं लगता कि किसी भी क्षेत्र को सर्वोत्तम धन कमाने का रास्ता बोलना बिल्कुल ही निरर्थक बात है? जी देखिए, इतने सारे लोग जो विपक्षी लोग आए थे यहाँ पे अपनी वाद विवाद बोलने, उन्होंने भी सिर्फ व्यापारों की बात करी है। अगर ऐसा देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से अभी भी चिकित्सक लोग जो हैं वो सबसे सर्वोत्तम तरीका है पैसे कमाने का। धन्यवाद। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि वो प्रश्न पूछें। एलन सदन। महोदय, आपने अपने वक्तव्य में बोला कि 24 लाख लोग लगभग नीट की परीक्षा देते हैं और वे जेई या किसी भी और परीक्षा की तुलना में काफ़ी होते हैं। आप इस बात से यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि आज चिकित्सा क्षेत्र धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है? इससे कुछ भी साबित तो होता नहीं है। जी देखिए, जो जेई और मेंस दे रहे वो तो अपनी जिंदगी अटेम्प्ट मारने में लग गए। अब अगर आप समझें इस बात को, जो चिकित्सा लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना समय दिया होता है पढ़ाई पर, और इसके बाद जब वो चिकित्सक बनते हैं तो जो लोग आईआईटी से पास आउट होते हैं, जैसे मैंने अपने वाद विवाद में कहा, उनको चपरासी की नौकरी के लिए वो लोग रो रहे हैं, जबकि जो चिकित्सक लोग होते हैं उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चिकित्सक की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है अभी भारत में। धन्यवाद। धन्यवाद अनवर। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं दीप्ति गुप्ता। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगी। आइए सबसे पहले हम विषय के सबसे मुख्य शब्द सर्वोत्तम को समझते हैं, जिसका अर्थ सरल भाषा में सर्वश्रेष्ठ या सबसे बढ़कर होता है। अतः मेरा मानना है कि चिकित्सा सेवा धन कमाने का एक साधन तो है,
लेकिन सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। महोदय, आज के ज़माने में अगर आप कैमरा के सामने भी नाच लेंगे तो आपको धन मिल जाएगा। जनाब, अभिनेता बनिए, खिलाड़ी बनिए, उद्यमी बनिए, कार्यों की कमी नहीं है, कुछ भी बनिए जिसमें आपका दिल हो। आज का ज़माना जुनून का है जनाब, अफसोस का नहीं। देवी और सज्जनों, मेरा मानना है कि अगर एक व्यक्ति अपना पसंदीदा काम पूरी शिद्दत से अपना मन लगा के करेगा तो वो पैसे क्यों नहीं कमाएगा। एक व्यक्ति की प्रतिभा उसको आगे लेकर जाती है और पैसे कमाने के लिए कई रास्ते खोलती है। मेरा पक्षधर से सवाल है, क्या अदानी अंबानी चिकित्सक है? जहाँ तक मुझे पता है वह व्यापारी है। फोर्ब्स के अनुसार सारे रईस या फिर व्यापारी है या फिर उद्यमी है। हमारे देश में कई स्टार्टअप स्थापित हुए हैं, जैसे जोमैटो, पेटीएम, इन्फोसिस आदि, और भारत में इन स्टार्टअप्स ने एक ना केवल अपनी मजबूत जगह बनाई है बल्कि इन सभी के मालिक करोड़पति है। और आज मेरा पक्षधर ये कह रहा है कि केवल चिकित्सा क्षेत्र में पैसा है। पुराने ज़माने में चिकित्सकों को भगवान का जरिया दिया जाता था, और ये कहना कि चिकित्सा केवल पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है, एक अत्युक्ति है। ये इस तथ्य को तोड़ता है कि लाखों चिकित्सक दुनिया भर में मानवता की सेवा कर रहे हैं। आज हमें ये मानना होगा कि हर व्यक्ति तो चिकित्सक बन नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वह क्षमताएं भी नहीं होती है। तो क्या फिर पक्षधर ये कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सक नहीं है वह अमीर नहीं हो सकता? देखिए, अतीत में लोगों के पास रोजगार चुनने की कमी होती थी, जिसके कारण वह चिकित्सक बनना चुनते थे। लेकिन आज मैं फिर दोहरा रही हूँ, आज के ज़माने में कई अलग अलग कार्य आ गए हैं जिसे वह पैसा कमा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि चिकित्सा एक सम्मानजनक और आवश्यक पेशा है, लेकिन सुनिएगा, लेकिन धन कमाने का एकमात्र तथा सर्वोत्तम तरीका नहीं है। आज के समय में व्यक्ति की रुचि, कौशल और मेहनत उसको आगे लेकर जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति। प्रश्न एलन सदन। महोदय, आपने अपनी वक्तव्य में कहा कि आप कोई भी काम अपना दिल और जी जान लगाकर कीजिए, पैसा क्यों नहीं आएगा। चलिए मान लीजिए आज मेरे को दिल से एक दुकान खोलने का मन कर रहा है, क्या वह धन कमाने का सर्वोत्तम रास्ता है? और अगर वह दुकान ढंग से नहीं चली तो क्या वह धन की पूरी प्राप्ति मुझे करवाएगा? जी, प्रश्न के लिए धन्यवाद। हर काम करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी दुकान भी खोलेंगे उसके लिए भी बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप चिकित्सक बनिए, अभिनेता बनिए, अपना खुद का व्यापार खोलिए, उसके लिए बुद्धि के लिए तो आप बुद्धि की ज़रूर पड़ेगी। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है वो कहीं ना कहीं धन कमा ही लेता है, परंतु आज का विषय सरल शब्दों में यह कहता है, एक क्षेत्र की बात कर रहा है, किसी एक आदमी की नहीं। और यह एक तथ्य है कि चिकित्सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा धन कमाता है। टिप्पणी दीजिए। जी, प्रश्न के लिए धन्यवाद। चिकित्सक बनने के लिए भी आपको प्रतिभा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पढ़ने की वो क्षमता है तो आप चिकित्सक बनिएंगे। अगर आप किसी बेवकूफ़ आदमी से उम्मीद करेंगे कि वो चिकित्सक बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति।